माता जी रो रही है। देखिए यहाँ पे सब लोगों की स्थिति इतनी खराब है। आज बच्चों का कपड़ा तक नहीं निकालने दिए, सब इसी में ढक गया। आज हमारे लोगों बच्चों का कपड़ा तक नहीं पहना सके, एक है तो मतलब दूसरा कोई अपना साफ कर उसे पहना सके। तो मेरे साथियों में हम चाहते हैं जय भीम साथियों, आज हम मौजूद हैं मिर्ज़ापुर जिला के थाना राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सभा तालर में। यहाँ पे कुछ दलित समुदाय के लोग रहते थे। करीब पुश्तैनी ज़मीनें इनकी यहाँ पे कई सालों से, कई वर्षों से हैं। और यहाँ पे ये वन विभाग का ज़मीन बोल के यहाँ पे इनका एक दिन के अंदर बिना नोटिस का इनका घर गिरा दिया गया। यहाँ तक कि घर में से कुछ भी चीज़ें नहीं निकाल पाए हैं। वहाँ पे पशुओं के लिए नमक साथ रखा गया, वो भी नहीं निकाल पाए हैं। पशुओं के लिए चारा, और यहाँ तक कि उधर दिख रहा है, देखिए वहाँ पे सिंचाई करने का जो पाइप होता है वो भी चीज़ें कुछ नहीं हटा पाए हैं। और ये देखिए, ये सरकार जो हमारी भारत की है अभी वर्तमान में, ये ध्यान देना, ये हमेशा जो हमारे देश में जो भी गरीब है, अगर वो गरीब है तो समझ जाती है कि ये गरीब है, कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको मारो, काटो, सताओ, इनके साथ कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं बोलने वाला। मेरे साथियों, ये आप लोग अगर देखे होंगे, पहले तो आज पक्के मकान हो गए हैं, पहले मिट्टी का ऐसा घर बनाया जाता था। इसमें इस घर को बनाने में बहुत मेहनत, बहुत खून पसीना और बहुत संघर्ष लगा होगा, और बहुत मिट्टी ढोके सर से लाके कैसे गरीब लोग हैं घर बना के रह रहे थे। और इनका ये सरकार, जिनको इन्होंने वोट दिया, वही सरकार इनका घर, खाना, पानी, हर एक चीज़ छीन ली। यहाँ तक कि हम लोग आए हैं, इनके पास वो भी चीज़ नहीं कि हमें पानी पिला सके, इतने मजबूर व्यक्ति हैं। माता जी रो रही है। देखिए यहाँ पे सब लोगों की स्थिति इतनी खराब है। आज बच्चों का कपड़ा तक नहीं निकालने दिए, सब इसी में ढक गया। आज हमारे लोगों बच्चों का कपड़ा तक नहीं पहना सके, एक है तो मतलब दूसरा कोई अपना साफ कर उसे पहना सके। तो मेरे साथियों में हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, लोगों को गरीब बोल के सताया जा रहा है, आप सब एकता बनाओ और इस सरकार को दिखा दो कि नहीं गरीबों की पावर क्या होती है। और मैं बता दूं, और हम बता दें, जितने भी लोग हैं जिनके भी साथ जास्ती हो रहा है, उनके साथ आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथ साथ बहुजन योद्धा आकाश मिर्ज़ापुरी हमेशा खड़े रहेंगे। और इनको कुछ आश्वासन दिया गया है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला गया है। और यहाँ पे हमारे साथ अनिल जी भी आए हैं। अनिल जी, आप भी कुछ बोलिए, इसमें थोड़ा सा अपनी राय रखिए, कैसा क्या किया जाए। सभी साथी आप लोग देखें जो कि आकाश भाई ने बताया, और मेरा सभी साथी से निवेदन है, जो साथी देख रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी संगठन से हो, मैं उन लोग से निवेदन करता हूं कि पीड़ित परिवार को से आके मिले, उनका आगे के समाधान के लिए, या फिर जो भी इस समय समस्या है। और देख रहे हैं किस तरीके के यहाँ पे सामान टूटा बिखरा हुआ है, और अन्य चीजें देख रहे हैं, कोई सामान तक नहीं निकालने दिया गया है। और पीड़ित परिवार से मिले और उनको सहयोग करने की कृपा करें। जिनका घर मजबूर समझ के, गरीब समझ के गिरा दिया गया है। मेरे साथियों, हमारे देश में जो सरकार, आज वर्तमान सरकार है, मैं देख रहा हूँ हर जगह तरह तरह की न्यूज़ें निकल के आ रही। जितने भी गरीब समाज के लोग हैं, मतलब गरीबी जितना भी निचली लोग हैं, जहाँ पे उनको देखा जा रहा है कि उनके पीछे कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं आने वाला, उनको ये बेघर कर दे रहे हैं, मार दे रहे, भगा रहे, लाठीचार्ज करवा रहे, यहाँ तक कि बुलडोजर चलवा रहे हैं। यहाँ तक कि माता जी का पैर टूट गया, मतलब पैर पे चोट लग गया है, देख लीजिए।
जबरदस्ती इनका ये सरकार जबरदस्ती घर गिरवा दी है। और मेरे साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलते हैं कि भारत में हिंदू मतलब राष्ट्र है। अभी तो आप लोग ये बताओ, आप किस धर्म में आते हो? राजभर है, यहाँ राजभर है। नहीं, जाति नहीं, धर्म क्या है? कौन सा मानते हैं? हिंदू हो। तो मेरे साथियों, यहाँ पे बोला जाता है कि ये सरकार हिंदुओं के लिए है। तो मेरे साथियों, आँख खोल के देख लो, ये सरकार हिंदुओं के साथ क्या कर रही है। सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों को चूतिया बनाया जाता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आप चाहते क्या हो ये बताओ। लोगों को सत्ता के नाम पे गुमराह कर रहे हो, और लोगों को तुम, आप लोगों के साथ ये ऐसा बदसलूकी कर रहे हो। औरतों का सम्मान नहीं किया जा रहा है आपके राज्य में। औरतों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो महिला का जिसके सर पे चोट लगी है, बताइए। एक महिला के ऊपर बुलडोजर से घर गिरा दिया गया, पूरा सर फाट गया है। यहाँ पे आए हैं, ये देखिए सरासर नाइंसाफी हो रही है। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको अपना आँख खोलना पड़ेगा। नहीं तो मेरे साथियों, आज उनका, कल उनका, परसों उनका, ऐसे एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी। रोते बिलखते रह जाओगे, गुहार लगाते रह जाओगे, न्याय दो न्याय दो। कोई न्याय दिलाने वाला नहीं आएगा। खुद से तुम जागरूक हो, खुद से तुम समझो कि नहीं तुम्हारा कौन सुनने वाला है, तुम्हारे लिए कौन लड़ रहा है। आज ऐसे व्यक्ति को जाके शासन प्रशासन ऐसे व्यक्ति को उस सत्ता कुर्सी पे बैठाओ जो व्यक्ति बिना पद में रह के आपके लिए लड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति पद पे जाके आपका हमेशा लड़ने का, आपके लिए काम करेगा, आपके सपोर्ट में, आपके समर्थन में, आपके लिए भला का काम करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को मतलब कभी सत्ता में लाओ जो लोग कि पहले से राजनीति करते आ रहे हैं। मेरे साथियों, मैं बता दूं, जिनका खुद का परिवार नहीं है वो गरीबों का क्या लाचारी समझेगा। जिनके खुद की बहन बेटियां नहीं है, खुद की पत्नी नहीं है, वो किसी की बहन बेटियां पत्नी का क्या दर्द समझेगा। जंगल में पौधा होगी, मतलब अभी भी जिससे मन जबरदस्ती होते जाएगी। मतलब वो अब गाँव वाले जो भी वैसे है ना, जो प्रधान नहीं सुना सर, हमारे प्रधान नहीं सुना। आप आकाश भाई, इसके पहले मतलब में जब से यहाँ से रह रहे हैं तो उसके पहले जमीन कहीं नाम था कि नहीं? नाम तो हम लोग को मतलब सोचे से है ना, तो यहाँ पे नाम था, आप लोगों के नाम जमीन थी? नहीं, जमीन नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा घर गिराने से पहले नोटिस आया? वर्तमान में आप लोग बना रहे थे, लेने का अधिकार है, यही पूछ रहे हैं यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। होना चाहिए ना। आप लोग इधर नहीं चल रही है, ठीक है। आप लोगों के साथ में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सदैव तैयार रहेगी, ठीक है। किसी भी कोई भी प्रकार हो, अगर 2-3 दिन का आप लोग आश्वासन ले लीजिए। अगर सरकार आपके मांगों को पूरा नहीं कर रही है, ठीक है, तो मिर्जापुर जिले में आजाद समाज पार्टी भी हमारी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। शासन देते हैं तो मतलब खा लो, बिलो तिरपाल दे दिए हैं। एक दो लोग के एकदम मतलब के 2 विषय या 3 देने के मतलब दिए हैं, तो उसके बाद बाकी लोग के कुछ नहीं दिए। भाई सबके देख के भी साधा रहे भर के तो कम से कम देना, कुछ नहीं दे रहे हैं ना। आप लोग को जिस तरह से हटाया गया है, हाँ जी, आप लोग कहीं पे गए? अभी तत्काल में हटाया गया है। सब अभी गिराए हैं, वो लोग खुद ही आ रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? अब बताइए, 4 दिन से वो लोग दौलतवान, हमने कहाँ जा पाता है यार। जल्दी भागो, जल्दी भागो, तहसील पर पता करें, बढ़िया नहीं तहसील महिला SDM है क्या? हाँ महिला पूरी सी है ना। तो वह जैसे अंग्रेज हम समझ के बावजूद देखिए, हम लोग आप लोगों से मिलने चले गए कि आप लोग का स्वास्थ्य है, ठीक है। आप लोग कभी भी पुकारेंगे, आप लोग सदैव तैयार रहेंगे। नंबर आप लोग
पे दे देंगे। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रही है, आप लोग मिर्जापुर जिले हैं, डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, डीएम कार्यालय हम लोग वहीं से रहने वाले हैं, मिर्जापुर से ही। आप लोग जब निश्चिंत आप लोग आइए, हम लोग खुद आपके साथ चलेंगे। आप आइए, डीएम ऑफिस का घेराव। हाँ, नंबर उम्र सब लोग सभी भाई दे देंगे। आप लोग कोई समस्या तुरंत फोन करिएगा, ठीक है। जितना भी घर गिरा है, जितना भी आया है, समाधान एक ही जगह से होगा। नंबर उम्र दे दे रहे हैं, ऐसे कोई बारीक आप लोग का फोन देख के करिएगा, कोई ठीक है, बोल क्या नहीं माहौल है, क्या चल रहा है, ठीक है। अभी डीएम के आप बोल रहे थे ना आश्वासन मिला है, कौन आश्वासन दिया था? क्या बोला है? ये मतलब जिन लोगों को घर गिर गया है उनको मतलब घर दिया जाएगा, यह बात बोला है। लेकिन काबला को हमने नहीं मिला, पता लगा कि 3 हज़ार दिया जाएगा, मतलब आपको आश्वासन दिया गया, वो लोग पूर्ण रूप से मान्य नहीं किए। कैंसिल हो गया ना, 3 लोग को दे करके बकिया लोग को कुछ नहीं दिया ना, तो उसको मतलब क्या माना जाए कि वो तुम देंगे बात ठीक से। है, आप लोग अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए यहाँ पे थोड़ा बढ़िया सा से कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी जिनका घर गिरा है, ठीक है, दीपक एक जगह खड़ा है। यहाँ पे जितने लोगों का घर गिरा, मान लो कुछ लोगों को यहाँ पे गिरा है और आपका घर वहाँ पे है और चाचा जी का वहाँ पे है, तो आप सभी लोग किस समुदाय में आते हो? मतलब कौन विराट जाति समुदाय कोई कोल है हम लोग, और उसके बाद मतलब हमारा है, और वो चौहान है, ये भी कोल है, हम भी कोल हैं, एक आध 2 घर वहाँ कोल है, रोड भी है क्या? अरे वो जो रोड पर आप लोग आए थे वो पूरा कोलन का घर था, बगल में वो मतलब यहाँ पे जितने लोगों का घर गिरा सब मतलब बहुजन समाज छोटी कास्ट में आते हैं। बड़े लोगों का मतलब नहीं गिरा है। बड़े लोग का नहीं गिरा। सब लोग दलित समाज से। तो और लोग का नहीं गिराया गया? गिर गया, घर लोग का भी गिरा है। मतलब सबका गिरा है, किसी का ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ के रोका गया हो। मतलब सबका गिरा दिया गया है, मतलब कि ये सरकार इसलिए गिरा दी कि आप लोग इस देश में रहने लायक नहीं हो। जी सरकार का आप जिनको वोट देके जो सत्ता में लाए हो, वो कह रही है कि आपका घर यहाँ पे नहीं है, आप पैदा होके जमीन नहीं लाए थे, जहाँ पे जाना हो जाओ यहाँ से छोड़ दो। मतलब हो सकता है कि वो लोग अपनी माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो साथ में 2-4 बीघा 10 बीघा जमीन भी लेके पैदा होते हैं। ऐसे तो ये पूरा जंगल विभागीय था ना भारत में जब उससे पहले तो सिर्फ पेड़ पौधे जंगल ही थे ना, और उस समय तो लोगों को काट के रहने लायक खेती करने लायक बनाया ना। ये ऐसे मानो तो पूरा जंगल विभागीय था, और हम सब जितने भी लोग हैं, सरकार है या तो देश में जितने भी लोग हैं, सब जंगल विभाग में रहते हैं। सबको देश से खदेड़ दो, फिर जाए हवा में अटक के रहे या तो मर जाए। साहब से जब नाते करने लगा तो सर हम बोले तुम्हारे पास कुछ जगह जमीन है, कुछ घर द्वार है। हम भी सर ठीक है, ये बताइए कि हमारे पिताजी मतलब के अकेले थे तो 2 घर बनाए, 2 बीघा जमीन था, और उसके बाद हमने 3 भाई हुए, 3 भाई को मतलब 2 लड़का 3 लड़का 4 लड़का भैया, तो उनमें खटियो बिछा भर तो जगह नहीं है चरपाई बिछाने के लिए, तो हम लोग कैसे गुजर करेंगे यार? नहीं नहीं, आप लोग देखिए देश के नागरिक हो, अगर देश में हमारे जमीनें खाली पड़ी तो आप रह सकते हो ना। आपका देश है, आपका जमीन है, आप यहाँ के बसिंदे हो, आपको कौन निकाला है? सर ऐसा है ना कि हम लोग का पुश्तानी यहाँ बीत गया है, ये बात नहीं है। हम मतलब वोट लिस्ट निकाल कर देखिए, आप लोग वोट देते हो, आप लोग वोट देते हो जी। आप बसिंदा, आपका ग्राम सभा कहाँ यही लगता है? यही लगता है, यही लगता है ना। मतलब ये वोट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये आज से नहीं 10, 20, 50 साल से रह रहे हैं। 50 मतलब आप पुश्तानी देखेंगे रिकॉर्ड में 4 पीढ़ियाँ आपकी बीत गई है यहाँ। 4 नहीं तो 4 पीढ़ियाँ बीत गई। हमने का मतलब ये भी है, हमारे जानकारी में 4 पीढ़ी ठीक है बाबू, आप लोग घबराइए मत, आप लोग के साथ हम जास्ती लोग, हो रहा है। एक काम कीजिए, यहाँ पे इनका नंबर ले लीजिए, इन लोगों का अपना नंबर आप दे दीजिए, बात करके। अब अगर यहाँ पे नहीं होता है तो डीएम ऑफिस बुला दो।